चलो ठीक है, तो हम लोग आवेग तक पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसी पिंड का लिफ्ट में भार। हेडिंग लगा लो, किसी पिंड का लिफ्ट में भार। लिफ्ट में भार, ठीक है, किसी पिंड का लिफ्ट में भार। अब पहले लिफ्ट क्या समझो। लिफ्ट तो सब लोग देखता है, सब लोग जाते हैं हॉस्पिटल में, रेलवे स्टेशन पर, लिफ्ट में चढ़कर मज़े काटते हो सब। कब मज़ा काटे हो सब लिफ्ट में? पहले में छोटे रहते थे लोग तो गाड़ी में बैठ जाते थे दो चक्का पर। शुरुआत में पहली बार तो अपना बतीसिए दिखा गलते थे सब। वाह, हम तो बतीसी एकदम दिखा देंगे, गाड़ी में बैठा नहीं रे। ठीक है, इधर देखो। तो लिफ्ट क्या होता है? पहले लिफ्ट क्या होता है? एक ऐसा यंत्र जिसके द्वारा कम बल लगाकर अधिक बोझ उठाया जाता है। ना समझ लो, प्रेशर ना होता है वो प्रेशर टट टाली वाला, तो उसमें कम। देखो इस नियमों को ना पढ़ोगे चलकर सेकेंड पेपरवा में बढ़िया से, प्रेशर में, ठीक है। मतलब एक ऐसी युक्ति जिसके द्वारा कम बल लगाकर अधिक बोझ उठाया जाता है। देखो लिफ्ट के द्वारा कम बल लगाकर अधिक बोझ क्या किया जाता है? उठाया जाता है, ठीक है। अब इसको पूरा डिटेल पढ़ोगे किसमें? सेकेंड पेपर में, ठीक है। तो किसी पिंड का लिफ्ट में भार। अच्छा एक बात बताओ, तनी समझो इधर। मान लो लिफ्ट तो बाद में आएगी, ठीक है। जब कोई आदमी धरती पे खड़ा होता है, मान लो ये धरती पे क्या है, खड़ा हुए हैं, ठीक है। तो इनका एक तो बल कार्य करता है नीचे की ओर, कितना? mg। मतलब यहाँ पे अगर जितना व्यक्ति रहेगा, जितना किलो का व्यक्ति रहेगा, उसमें पृथ्वी माता का गुरुत्वाकर्षण होता है ना, इतना बल से पृथ्वी माता अपने ओर क्या करती हैं? किसी वस्तु को खींचती हैं। हो गया। तो ठीक उसी का ऊपर एक तो बल लगा है नीचे की ओर, तो उसका प्रतिक्रिया बल लगेगा ऊपर की ओर। एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन, न्यूटन का तीसरा नियम। तो एक बल लगता है ऊपर, एक्शन एंड रिएक्शन, इसलिए इसको किससे दर्शाते हैं? आर से। आर को क्या कहोगे? प्रतिक्रिया बल। आर को क्या बोलोगे? प्रतिक्रिया बल है। बल कार्य कर रहा है नीचे की ओर, उसका ठीक विपरीत कार्य करेगा क्या? प्रतिक्रिया ऊपर की ओर। क्लियर है ना? अब देखो हाई क्या हो जाएगा? इसका वास्तविक भार, और ये हो जाएगा इसका आभासी भार। इसे कहेंगे वास्तविक भार, और इसे कहेंगे आभासी भार, ठीक है ना। तो बताओ 6 कंडीशन में लगभग निकल के आएगा लिफ्ट में व्यक्ति का भार, ठीक है। तो हेडिंग पूरा पहले हेडिंग समझोगे कि कब कब व्यक्ति का भार क्या क्या आएगा, ठीक है। जैसे मान लो जब लिफ्ट विराम में हो सकता है ना, जब लिफ्ट किस स्थिति में हो? विराम में हो। तो यहाँ पर पहला हेडिंग इसमें रहेगा जब लिफ्ट विराम में हो। तो विराम में हो गया ना? हो गया ना? एक हेडिंग हो गया जब लिफ्ट किस में हो? विराम में हो। सुन लो, अब लिफ्ट को एक समान चाल से नीचे ले जाओगे तब व्यक्ति का भार कितना होगा? 5-6 आएगा। जब लिफ्ट को एक समान चाल से क्या करोगे? नीचे ले जाओगे तब व्यक्ति का भार कितना होगा? 1 बार हो गया। और जब एक समान चाल से ऊपर ले आओगे तब व्यक्ति का भार कितना महसूस करेगा? हो गया। अब एक बार फिर निकालोगे, एक समान त्वरण से अगर नीचे जा रहा हो तो व्यक्ति का भार कितना होगा, और एक समान त्वरण से ऊपर आ रहा हो तब व्यक्ति का भार कितना होगा, ठीक है। और एक बार जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए, क्योंकि जब लिफ्ट चलती है भैया तो वो बंधा होता है, ठीक है, तार पर। तो जब लिफ्ट की डोरी टूट जाएगी तब व्यक्ति अपना भार कितना महसूस करेगा, ठीक है, उसको ही पढ़ोगे। कितने कंडीशन है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5 बार है, ठीक है ना? ठीक है। देखो इधर अब हेडिंग लगा लोगे जब लिफ्ट एक समान चाल से ऊपर की ओर जाए तब कितना व्यक्ति का भार होगा। और तीसरका में लिख लोगे जब लिफ्ट एक समान चाल से, यहाँ पे इसे लिख दें, एक समान चाल से कहाँ पे आए?
नीचे की ओर आए तब व्यक्ति का भार कितना होगा। हो गया। और चौथा नंबर समझोगे, जब लिफ्ट एक समान त्वरण से नीचे आए, ठीक है, एक समान त्वरण से नीचे आए, और जब लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर जाए, जब लिफ्ट एक समान त्वरण से कहाँ जाए, ऊपर जाए। हो गया ना। एक बार कब आएगा, जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए। तो बताओ, मजे से आएगा एकदम। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाएगा तो ऐसे ऐसे करते आएगा आराम से एकदम, ऐसे नचते आएगा नागिन जैसन। ठीक है। यहाँ पे कब, जब लिफ्ट की डोरी क्या हो जाए, जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तब कितना भार होगा। ठीक है। इन सभी हेडिंगों को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। इन सभी हेडिंगों का करेंगे, पढ़ेंगे। अब एक बात समझो, इस 6 हेडिंग के लिए हाई पूरा हेडिंग हम मिटा दे रहे हैं। पहले हेडिंग पढ़ोगे क्या, जब लिफ्ट किस में हो, विराम में हो। ठीक है ना। अब एक एक हेडिंग पढ़ेंगे आराम से, मिटा देना। चलो, हेडिंग याद रहेगा। कितने कंडीशन में, जब लिफ्ट किस में हो, विराम में। जब लिफ्ट एक समान चाल से नीचे आए, और फिर जब लिफ्ट एक समान चाल से ऊपर जाए, फिर लिफ्ट एक समान त्वरण से नीचे आए, और फिर एक लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर जाए, जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए। हो गया ना। तो पहला हेडिंग लगा लोगे, जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए। अच्छा एक बात बताएं, इसका कब परिभाषा ना पूछता है ना परिभाषा होता है, इस पे खाली क्या आएगा, सवाल। ठीक है ना। इधर थोड़ा सा इधर देखो, छापो छुपो लो मत, टाइम देंगे छापने के लिए। देखो इधर देखो, यहाँ पे एक सुंदर सा लिफ्ट बनाओगे। लिफ्ट ऐसा ही बना रहता है, बंद रहता है। लिफ्ट ऐसा ही बंद रहता है। इसमें एक जाने को क्या करोगे, बैठा दोगे। बैठ गए तो इनका भार नीचे की ओर बताओ कितना कार्य करेगा। हमने मान लिया कि ये आम की ग्राह का है, बाद में 50 की ग्राह का होके चाहिए, कुंटल का होके, उससे हमसे मतलब नहीं है। अब बताओ, यहाँ पे देखो, एक बार कार्य करेगा, बताओ कौन सा, ऊपर की ओर आर। हो गया ना। एक भार कार्य करेगा ऊपर की ओर। ठीक है। अब एक बात समझना, यहाँ पे देखो, एक भार नीचे की ओर और एक भार ऊपर की ओर, तो परिणामी बल का मान, जैसे यहाँ पे समझो, यहाँ पे देखो पढ़ाए हैं बढ़िया से। जैसे 5 न्यूटन के बल से इधर किसी वस्तु को खींचा जाए, और 10 न्यूटन के बल से इधर किसी वस्तु को खींचा जाए, तो बताओ परिणामी बल का मान कैसे निकलता है, घटाकर। जब 2 बल विपरीत दिशा में हो तो उनका परिणामी कैसे निकालोगे, घटाकर। देखो, अगर मान लो इसी को 5 न्यूटन के बल से इधर खींचेंगे और 5 न्यूटन के बल से इधर खींचेंगे, तो इनका परिणामी कैसे निकलेगा, घटाकर निकलेगा ना। इधर से भी खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है, तो दोनों का परिणामी बताओ। वस्तु मान लो ये यम द्रव्यमान की है, 5 न्यूटन के बल से इधर खींच रहा है, 10 न्यूटन के बल से इधर खींच रहा है, तो बताओ किधर वस्तु जाएगी, इधर जाएगी। 10 न्यूटन की तरफ कितने न्यूटन से जाएगी, 5, क्योंकि इनका 5 जो है जोर बॉल, इनका 5 से क्या करेगा, खत्म करेगा। तो इसका 5 अधिक होगा कि ना होगा। जब 5 अधिक हो जाएगा तो 5 न्यूटन के बल से खींच ले जाएंगे। हो गया ना। किसी वस्तु पर अगर एक ही तरफ का दोनों बल हो, मतलब 5 न्यूटन का और ही बल हो और 10 न्यूटन का एक ठोरी बल हो। जैसे मान लो किसी को ढकेल रहा है, वो नहीं ढकला रहा है। ठीक है। किसी को ढकेल रहा भैया, नहीं ढकला रहा है, तो दूसरा आएगा तो कहेगा चल खींच, ले जोर लगा के ले, कहेगा ना। तो बताओ, जब ले जोर लगा के, तो दोनों को जोड़वा एक के पर लगा कि ना लगा। तो बताओ, जब एक ही दिशा अगर आएगा तो जोड़कर, समान दिशा में बल लगा रहेगा तो जोड़कर, विपरीत दिशा में जोर बल लगा रहेगा तो घटाकर। यानी विपरीत बलों का परिणामी जो निकालेंगे वो घटाकर, विपरीत बलों का परिणामी घटाकर, और एक ही दिशा का यानी समान दिशा का बल का मान निकालेंगे तो जोड़कर। समझ में आया ना। चलो देखो इधर। अच्छा एक बात बताओ, जब लिफ्ट विराम में है, अच्छा बताओ इस पे बल कौन सा कार्य करता है, या बराबर, या मैं यही ना बल होता है।
जब लिफ्ट का मान, ये लिफ्ट विराम में है, तो जब लिफ्ट चल ही नहीं रही है तो त्वरण उत्पन्न होगा। वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? त्वरण। तो जब चल ही नहीं रहे तो वेग उत्पन्न होइबे नहीं करेगा, तो त्वरण कहाँ से आएगा? यानी त्वरणवा बताओ क्या होगा? 0। जब लिफ्ट विराम में होगा तो v वेग का मान 0 होगा, तो a क्या होगा? 0 होगा ना। यहाँ पर लिख दें, चूंकि v का मान बताओ क्या? 0 मीटर बाई सेकेंड। चूंकि लिफ्ट क्या है? विराम में है, तो विराम में है बताओ, तो a बराबर त्वरण उत्पन्न नहीं होगा तो क्या होगा? 0 मीटर बाई सेकेंड। एक एक स्टेप पढ़ते जाओ। बताओ यफ बराबर बताओ क्या आएगा? यम गुणते 0, यानी यफ बराबर क्या आएगा? 0 हो गया ना। यफ का मान 0 आएगा कब? जब लिफ्ट विराम में होगी तब। लेकिन अब निकालोगे क्या? परिणामी बल का मान। परिणामी बल का मान, तो ये परिणामी है। इधर थोड़ा सा ध्यान से देखना। लो, ये क्या है? परिणामी है। अगर वस्तु जब विराम में है तो वस्तु का भार किधर कार्य करेगा? मतलब व्यक्ति का भार किधर कार्य कर रहा है? नीचे की ओर। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान देना लो कि जिधर लिफ्ट जाएगी उधर से घटाएंगे, यही बात ध्यान देना है। अगर लिफ्ट नीचे आ रही है तो नीचे से घटाएंगे, स्थिर है तो भी नीचे में से घटाएंगे, क्योंकि वास्तविक भार में से ही आभासी भार घटेगा। ठीक है, क्योंकि यही अधिक होगा। ठीक है ना। अगर नहीं दिया रहेगा तो जिधर को लिफ्ट ले जाओगे उधर से क्या करोगे? घटाओगे। ठीक है, मान लो अगर नीचे आ रही है mg, तो mg में से क्या घटाओगे? r। अगर ऊपर जा रही है तो ऊपर का बल कितना है? r। ऊपर का बल कितना? r। तो r में से कितना घटाओगे? mg। तब निकलेगा परिणामी बल का मान। अब बताओ क्यों परिणामी बल का मान घटाकर इसे निकलता है? जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो ऊपर वाला बल बड़ियार होगा। ऊपर वाला बल क्या होगा? बड़ियार होगा। नीचे वाला बल क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो जो बड़ियार रहेगा उसी में से ना घटेगा। क्लियर हुआ ना कि जिधर लिफ्ट जाएगी उधर से क्या होगा? घटेगा। तो बताओ परिणामी बल का मान जो यफ का मान होगा वो वास्तविक मान में से आभासी भार क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यफ बराबर जो परिणामी बल का मान निकालेंगे mg माइनस r। लेकिन जब स्थिर रहेगी तो यफ का मानवा बताओ कितना है? यफ का जब स्थिर है तो यफ का मानवा परिणामी बल का मान क्या है? 0 ना है। बताओ यहाँ पर 0 रखोगे बराबर बताओ mg माइनस का r। तो आई माइनस का इधर आएगा तो प्लस का। तो बताओ r बराबर क्या होगा? mg। अब एक बात समझो, ये है आभासी भार और ये है वास्तविक भार। तो जब वस्तु या मतलब व्यक्ति लिफ्ट में बैठा रहे और वो लिफ्ट विराम अवस्था में रहे तो व्यक्ति जो भार महसूस करेगा अपना, वो भार क्या महसूस करेगा कि उसका आभासी भार वास्तविक भार के क्या है? बराबर है। वास्तविक भार आभासी भार के क्या है? बराबर। अच्छा, वास्तविक भार आभासी भार के बराबर कब होगा? जब लिफ्ट विराम में हो तब। क्लियर है ना। चलो इसको नोट कर लो। तो दूसरा कैटन देख लो। एक से कहाँ पे जाए? एक समान चाल से नीचे की ओर आए, चाहे एक समान चाल से ऊपर की ओर जाए। जब लिफ्ट एक समान चाल से ऊपर जाए, ठीक है, एक समान चाल से ऊपर जाए। चलो देखो इधर, जब एक समान चाल से ऊपर जाएगी, इधर ध्यान से देखो, तो हम लोग का परिणामी बल यफ बराबर पहले क्या पता है? यम है। अब एक बात बताना, ये एक समान चाल से ऊपर जा रही है। किधर को जा रही है? ऊपर की ओर जा रही है, एक समान चाल से। एक समान चाल का मतलब समझना, समान चाल हो रही है यानी वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो जब वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उत्पन्न त्वरण बताओ क्या होगा? 0, क्योंकि a बराबर ही ना होता है v माइनस यू बाई टी। जब हाई में परिवर्तन नहीं होगा, एक समान से जा रही है, तो त्वरण कहाँ उत्पन्न हुआ? मतलब ये भी उतना ही हुआ, ये भी उतना ही हुआ, दोनों घट कर क्या होगा? 0 होगा। तो बताओ जब एक समान त्वरण से जाए और एक समान वेग से ऊपर जाएगी तो त्वरण का मान बताओ क्या होगा? 0 होगा। तो परिणामी बल का मान बताओ क्या आएगा? 0 आएगा। हो गया कि ना हो गया? यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 ही ना आएगा। अब परिणामी बल का मान लिफ्ट से निकालेंगे। परिणामी बल यफ बराबर, अब एक बात बताओ, हम बताएं लिफ्ट जिधर जाएगी उधर से क्या करते हैं? घटाते हैं। तो बताओ लिफ्ट किधर जा रही है? ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर बल क्या लगा हुआ है?
आर, तो आर माइनस क्या लगेगा एम जी, हो गया ना। अब एक बात बताओ, परिणामी बल का मान क्या है 0 है, बराबर बताओ आर माइनस एम जी, हाई माइनस के इधर ही आएगा तो प्लस का, बराबर बताओ आर। तो अब की बार मोदी सरकार, अब की बार वास्तविक भार, आभासी भार के क्या होगा बराबर होगा, उसकी बार कितना था आभासी भार वास्तविक भार के बराबर था ना। यही कंडीशन मेन है कि जब लिफ्ट एक समान चाल से ऊपर जाएगी तो वास्तविक भार आभासी भार के क्या होगा बराबर होगा। मतलब जो व्यक्ति अपना भार महसूस करेगा वो बताओ भार महसूस क्या करेगा, अपना जो वास्तविक भार है उतना ही क्या महसूस करेगा आभासी भार, मतलब उतना लगेगा उसको कि ना हमारा ऊपर की ओर इतना भार है या बल लग रहा है, ठीक है ना। नोट कर लो, लिफ्ट कहाँ जाए नीचे की ओर, जब लिफ्ट एक समान चाल से कहाँ जाए नीचे आए, ठीक है ना। तो हमको अब फिगर बदलने की ज़रूरत नहीं है, हम थोड़ा सा यहाँ पे अंगुली लगाएंगे मिटा देंगे। अब लिफ्ट कहाँ चली आएगी नीचे, हमारे उंगली के सारे लिफ्ट चल रही है देख रहे हो सब। इधर देखो, अब जब एक समान वेग से नीचे आएगी तो एक समान वेग से, हम कब्बे का चिल्ला रहे हैं, एक समान वेग रहेगा तो त्वरण उत्पन्न क्या होगा 0, यानी ए बराबर क्या होगा 0 मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। तो यफ बराबर बताओ यमय, सब लोग जानता है, यानी यफ का मानवा क्या आएगा 0 न्यूटन आएगा कि ना आएगा 0 न्यूटन। अब जो परिणामी बल का निकालोगे मान भैया, परिणामी बल का मान यानी यफ बराबर, अब बताओ वस्तु किधर जा रही है नीचे की ओर जा रही है, तो बताओ नीचे से घटाओगे एम जी में से क्या घटाओगे आर, क्योंकि दो बल लगा है, एक तो ऊपर और एक तो, लेकिन आ रही है किधर नीचे, जब नीचे आ रही तो इधर वाला बल बराबर ना बड़ा ना हुआ, इसलिए आई बताओ माइनस का, देखो इधर परिणामी बल का मान 0 यहाँ पर निकाल चुके हैं, बराबर बताओ एम जी माइनस का आर। तो अब की बार बताओ कितना होगा आर बराबर एम जी, यानी आभासी भार वास्तविक भार के क्या होगा बराबर होगा। देखो इसमें किताब में ना कंडीशन बहुत कम दिया हुआ है, ये ना दिया हुआ है। देखो हेडिंग लगा लोगे कब, जब लिफ्ट एक समान किससे एक समान त्वरण से कहाँ जाए ऊपर की ओर। तो जब एक समान त्वरण से ऊपर की ओर जाएगी तो बताओ त्वरण का मान अब नहीं बदलेगा, यानी त्वरण बताओ कितना मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, ए मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। ऊपर की ओर जा रहा है तो ऊपर की ओर वस्तु का वेग घटता है, यहीं से लिया है, ठीक है। वस्तु का ऊपर की ओर वेग क्या होता है घटता है, इसलिए इस त्वरण को किस में लेंगे माइनस में, यानी यह बराबर बताओ कितना आएगा यम है। तो ए जब माइनस में होगा तो इसका मान बताओ किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब इसका परिणामी बल निकालोगे, परिणामी बल का मान थोड़ा सा इधर देखो, परिणामी बल का जब मान निकालोगे तो घटा रहा है, देखो ऊपर की ओर जा रही है ना, ऊपर से घटाओगे, बताओ जो यफ का मान घटाओगे वो आर माइनस क्या होगा एम जी। बताओ यफ की जगह यह बताओ कितना रखोगे माइनस का यम है बराबर ले रहा है ना, जब प्लस में लेंगे तब भी ना हाई माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, यानी जो आर बराबर आएगा वो एम जी प्लस का क्या आएगा यम आएगा। उसी पे सवाल लगाया ना, देख लो लगाया, शांति से रहो सब। अब हेडिंग बदल लोगे भैया, जब लिफ्ट एक समान त्वरण से कहाँ जाए नीचे की ओर, ठीक है। तो इधर देखो जब लिफ्ट एक समान त्वरण से जब नीचे की ओर आएगी तो यहाँ पे वेग का जो मान होगा वो किस में लेंगे इधर, हमसे इससे मतलब नहीं है त्वरण से। इधर देखो ए मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, इसको छोड़ दो माइनस प्लस में। बताओ अब जो परिणामी यफ का मान आएगा बताओ किस में आएगा यम आएगा ना। अब एक बात बताओ, जिधर से वस्तु को घटा रहे हैं, मतलब जिधर वस्तु जा रही है उधर से ना घटा रहे हैं, हमारे नियम से, चलो किताबी भाषा छोड़ो। तो बताओ जो परिणामी बल का मान आएगा, परिणामी बल यफ बराबर, जब वस्तु नीचे जा रही है यानी लिफ्ट नीचे जा रही है तो किधर से घटाएंगे नीचे से। बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा एम जी माइनस का बताओ कितना आर, इधर देखो हाई प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, तो आर बराबर एम जी और हाई यफ का मान इधर आ जाएगा,
अब बताओ R बराबर एम जी, एफ का मानवा कितना माइनस का, या मैं ये दोनों में से कितना कॉमन कर दोगे एम, तो क्या बचेगा जी माइनस ए। क्लियर है ना, नोट कर लो। देखो तो अब हेडिंग वाला क्या रहेगा, जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए। तो एक बात समझना, जब लिफ्ट की डोरी टूट जाएगा तो जो लिफ्ट का त्वरण होगा वो वाला त्वरण और जो पृथ्वी माता का त्वरण दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी जब लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो हर से क्या होता है, लिफ्ट चली जाएगी नीचे, मतलब लिफ्ट का त्वरण किस में बदल जाएगा, जी में। यानी ए बराबर हो जाएगा किसके, जी के। तो बताओ परिणामी बल का मान हम एफ बराबर ये हमारे पढ़े हैं, बताओ एफ बराबर जो बल लगेगा वो अब बताओ ए की जगह यह कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो जब परिणामी बल का मान निकालोगे तो बताओ परिणामी बल, बताओ एफ बराबर, बताओ किधर की जा रही है, नीचे की ओर। तो लिफ्ट जब नीचे की ओर दूरी टूट जाएगी तो नीचे की ओर एम जी लगा है, एम जी में से क्या घटाओगे, आर घटाओगे ना। अब बताओ हाई भी एम जी का मान कितना, हाई देखो एफ का मान कितना, एम जी बराबर एम जी माइनस का आर, माइनस का इधर कर दो प्लस का, ई प्लस के उधर जाएगा तो माइनस का, यानी आर बराबर एम जी माइनस का एम जी से एम जी कट जाएगा तो भार उसका कितना आएगा, जीरो। यानी आर यानी डब्लू वो कितना होगा, जीरो। यानी जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति को बहुत मज़ा आएगा और व्यक्ति अपना भार भारहीन समझेगा, मतलब वो अपने को भार नहीं समझेगा, मतलब उसका अपना वास्तविक भार कुछ नहीं समझेगा, बहुत मज़े मस्ती से क्या होता है जाएगा नीचे। ठीक है ना, चलो बस आज इतना ही, अब फिर कल से लगेगा न्यूमेरिकल। ठीक है।